बढ़नी विकासखंड के ग्राम पंचायत रेरवड़िया में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजक ग्राम प्रधान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राशन कार्ड का मुद्दा प्रमुख रहा, जिसको लेकर अनिल अग्रहरी ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया और कहा कि किसी भी विपदा में सांसद जगदम्बिका पाल उनके साथ हैं और पूरी टीम उनकी मदद करने के लिए तैयार रही। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको पंजीकृत कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए, जिससे उन समस्याओं का समाधान भी कराया जा सके। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर बतौर मुख्य अतिथि और कार्यक्रम आयोजक ने क्या कहा। कोरोना काल में भी देखा है, बहुत दिन से तन मन धन से सबकी सेवा किए अनिल अग्रहरी जी। आज इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री संतोष कुमार गुप्ता जी, हमारे तीनों विद्यालय के आए हुए हमारे अध्यापकगण और आंगनबाड़ी से आई हुई हमारी बहनें, स्वास्थ्य विभाग के आए हुए सभी और बैंक के हमारे मैनेजर साहब, किसान विभाग से, कृषि विभाग से हमारे आए हुए अधिकारी साहब और हमारे सामने बैठे हुए एडो पंचायत जी, मीडिया बंधु और महादेव बगही रेरवड़िया की सम्मानित जनता, भाई बहन, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूँ। साथियों, ये हमारा संकल्प विकसित भारत, जैसे आपका लड़का 1 साल पढ़ाई करता है, लेकिन जब साल का आखिरी दिन आता है तो आप दिल से कहते हो कि मेरे लड़के का स्थिति क्या होगा, पास होगा कि फेल होगा। आप उसको मैनेजर के, आप उसको जो एग्जाम की कॉपी चेक करता है वहां दिमाग लगाते हो। यही हाल सरकारों का होता है, चाहे वो गांव की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो। साथियों, ये हमारा संकल्प विकसित भारत, क्योंकि ये देश के चुनाव की बात होने वाली है, इसलिए हमारा संकल्प विकसित भारत है। आपसे मैं कहता हूँ, मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, जो हमें खुल के वोट देता है वो मेरे दिल में रहता है, काम सबका करता हूँ। यही हालत है, हम माइनॉरिटी के लोग हैं, हमें वोट देना चाहिए, तब हम शायद दिलों में राज करेंगे। काम तो होता है। आप बताओ, मैं तो समाजवादी, भाजपा, बसपा और भाजपा तीनों सरकारों में प्रधान रहा, और जब सरकारें योजना बनाती है तो वही योजना हम आपके बीच में लाते हैं। आप बताओ, क्या आज के 10 साल पहले गैस इतनी आसानी से मिलता था? नहीं मिलता। कहाँ मिलता था? थाने में मिलता था। वो उसका नाम दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और हर घर को बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता था, और बहुत गरीब आदमी होगा उसके पास भी आज गैस सिलेंडर है। किसान सम्मान किसी को नहीं मिलता था, लेकिन आज भाई हमारी आपकी गलती अगर नहीं पहुंचा पाए तो ठीक है, लेकिन मिलता है। एक समस्या है जो बहुत ज्यादा है, कि हम प्रधानमंत्री से आपके साथ राशन कार्ड की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। एक भी राशन कार्ड नहीं बन पाया, लगभग 2.5 साल की चुनाव प्रधानी हो गई, एक राशन कार्ड इसके लिए पहुंच गया है। इसमें पूरा ताकत लगे, ताकि आपका एक भी काम ऐसा नहीं है कि जहां पे कोई क्वेश्चन मार्क रख दे, कहीं कुछ कर दे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपकी एक राशन कार्ड का जगह नहीं है। अभी हमारे यहाँ अभी महादेव में अभी महादेव में अंत्योदय का एक नसीर अहमद जी को इंतकाल हुए। अब वो चूंकि जो है उनकी बीवी का किसी का नाम नहीं था, वो राशन कम पड़ा है, उसको मिल नहीं रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश और देश की कई योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और कार्यक्रम में मुख्य रूप से आज कौन कौन सी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि विकसित भारत के नाम से चूंकि कार्यक्रम है, तो ये कि
कहीं ना कहीं एक ये होना चाहिए कि हमारा देश कहाँ तक विकसित हुआ, ये लोगों की जुबानी आज बात हुई है। लोगों ने काफ़ी संतोष अपना प्रकट किया है सरकार के उद्देश्यों का, सरकार के कार्यों का। तो यही उद्देश्य है सरकार का। विकसित भारत में आपने राशन कार्ड का भी मुद्दा उठाया। हाँ जी। आप बताएं कि जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पे चूंकि राशन कार्ड बना हुआ है, तो राशन कार्ड बनाने में और उसकी यूनिट बढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही सर, जो हमारे ग्राम पंचायत का जो भी लक्ष्य है वहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्ण है। तो मेरे तरफ से एक सुझाव है, मैंने वहाँ भी कहा है कि मैं अपने ग्राम पंचायत में जो हमारे बीच में नहीं है, जो मृत्यु हो चुकी है या जो बहनें हमारे बीच में शादी होकर अपने घर गई, मैं अगर उनको ही काट दूं तो शायद 200-250 यूनिट मेरे यहाँ खाली हो जाएगा। यकीनन पात्रता को लेकर के आपने जो बात कही वो पात्रता को लेकर के सवाल है। जो लड़कियों, जिन बच्चियों की शादी हो गई, अपने घर गई है, तो क्या उन राशन कार्डों का सत्यापन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा? अब नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जाता तो शायद अब तक बन गया होता। यकीनन अगर किया जाता तो यूनिट घटती और यूनिट पात्रता के आधार पर पात्र लोगों को खाद्यान्न फिर से मिलने लगता। ये लगभग काफी परिवार अभी वंचित है, तो भाई हमसे कहते हैं तो हमें बड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, आपसे सवाल भी होगा, लोग अपनी फरियाद भी आपसे कहेंगे। कहीं ना कहीं ये सवाल उठना जायज है। जी जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत रेरोड़िया में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और किन किन योजनाओं की जानकारी दी गई? हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा बढ़नी ब्लॉक नहीं, जनपद नहीं, पूर्वांचल नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में यात्रा चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि गांव गरीब की देवतुल्य जनता, जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसको धरातल तक कैसे लाया जाए, उन सभी को लेकर के यह हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में ये देखा जा रहा है कि लेखपाल भी नहीं आ रहे हैं, तो पूर्ति विभाग के लोग आ रहे हैं। उसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? हम लोग ग्राम पंचायत पिकौरा में थे, आदरणीय मंडल अध्यक्ष श्री योगेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में वहाँ कार्यक्रम था। वहाँ पर लेखपाल की समस्या हुई थी, वो नहीं आए थे। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मैंने स्वयं बात किया था। आज इस ग्राम पंचायत रेवड़िया के चौपाल में लेखपाल श्री पंचम पटेल जी उपस्थित हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आदरणीय योगी जी की जो सरकार है निरंतर काम करने का प्रयास करती है। ये कोई ढकोसलाबाजी नहीं है, केवल काम हो रहा है सरकार में। राशन कार्ड की समस्या आई है, उसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? राशन कार्ड की जो भी समस्या आई है, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, उप जिलाधिकारी महोदय से बात होगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा मात्र 1 हफ्ते के अंदर इस समस्या का समाधान करवाने का मैं निरंतर प्रयास करूंगा। हमारे लायक जो भी होगा मैं उप जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा। अगर वहां से नहीं हो पाएगा तो अपने लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी को अवगत करवा करके इस समस्या का समाधान करवाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा।